हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिफरेंशिएशन में कुछ नया टाइप का पढ़ें। इसके पहले वाला सारा एक्सरसाइज तो आप लोग बनाए हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, और हम हमेशा कोशिश करते भी हैं कि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी तो क्लासरूम वाला प्रोग्राम तो चल नहीं रहा है। मतलब आप आमने सामने तो है नहीं कि कोई भी दिक्कत होगा तो तुरंत पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है, आज देखते हैं। जैसा कि डिफरेंशिएशन में हम लोग पढ़े थे कि डिफरेंशिएशन जो निकालते हैं हम लोग, तो वो किसका निकालते हैं? किसी ना किसी फंक्शन का निकालते हैं। डिफरेंशिएशन हम लोग किसी ना किसी फंक्शन का निकालते हैं, ठीक है। आपको याद होगा तो शुरू भी हम लोग यहीं से किए थे। जैसे y बराबर fx लिखा हुआ, तो इसका मतलब तो जानते हैं ना, y fx, f का मतलब फंक्शन होता है। ये लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं हो आपको। fx लिखा है तो ये फंक्शन है, इसको आप क्या कहते हैं? फंक्शन ऑफ x। मान लीजिए लिखा रहा है ft, तो क्या बोलिएगा आप? फंक्शन ऑफ t। कुछ भी लिखो, fs तो फंक्शन ऑफ s। तो ये लिखने का f का मतलब फंक्शन होगा, और जिस वेरिएबल का वो फंक्शन होगा उसको वो रिप्रेजेंट करता है। जिस वेरिएबल का वो फंक्शन होगा उसको वो रिप्रेजेंट करता है। और लिखने का तरीका कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। आप कहिएगा ना कि ये जो फंक्शन है वो x का वेरिएबल है, तो इसको कह सकते हैं आपके x का फंक्शन है। y इक्वल टू साइन x है, तो आप क्या कहिएगा? y जो है आपका x का फंक्शन है, क्योंकि x वेरिएबल है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, लेकिन वेरिएबल कौन सा है? x है। तो x है तो इसी को कहा जाएगा, या लिखा रहता है fx है, मतलब जनरल फॉर्म। f का मतलब फंक्शन, वो जितना भी फंक्शन होगा सबको रिप्रेजेंट करता है। देखिए साइन t लिखा हो, इसको अगर लिखना होगा तो क्या लिखना पड़ता है? ft लिखना होता है। यहाँ पे अगर कहा जाए कि y किसका फंक्शन है, तो t का फंक्शन है, तो जो वेरिएबल है उसको बोला जाता है। बात समझ रहे हैं ना? जिसे y बराबर साइन अल्फा, तो इसमें क्या कहिएगा? अगर लैंग्वेज बोलने का बात आया तो y क्या है? तो अल्फा का फंक्शन है, क्योंकि अल्फा वेरिएबल है। तो जो वेरिएबल होता है उसी का नाम होता है। यहाँ पे कह सकते हैं y इज द फंक्शन ऑफ अल्फा, y इज द फंक्शन ऑफ t, y इज द फंक्शन ऑफ x। y x का वेरिएबल है तो x का फंक्शन हुआ। बात समझे? तो ये जो लिखा है उसका मतलब ये होता है y इक्वल टू fx, मतलब y जो है आपका x का फंक्शन, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़े थे कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। जहाँ से शुरू किए थे एक बार हम बता रहे हैं, ठीक है ना। डिफरेंशिएट शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब आप क्या समझे थे? तो d बाई डी एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर यही ना होता है, d बाई डी एक्स जाके लग जाएगा। अगर x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो d बाई डी एक्स उस फंक्शन में आके लगता है, तो लग गया। और इसको सिंपल लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते थे? dy बाई डी एक्स। और याद होगा इसको लिखने का तरीका होता है f डैश x। फंक्शन अगर उसी फॉर्म में लिखा हो, मतलब fx कहीं फॉर्म में हो, फंक्शन क्या है वो अगर नहीं लिखा हो, मतलब साइन है, कॉस है, वो अगर पूरा क्लियर नहीं हो, f के ही फॉर्म में अगर फंक्शन होता है तो उसका डिफरेंशिएशन लिखने का क्या तरीका होता है? तो f डैश, यहाँ पे डैश लगाया जाता है। तो f डैश लिखा है मतलब fx का डिफरेंशिएशन है, ये लिखने का तरीका होगा। बाकी डिफरेंशिएशन तो हम लोग देखे हैं, y का dy बाई डी एक्स, बाकी जितना फंक्शन है सबका फॉर्मूला है। लेकिन अगर फंक्शन बस इसी फॉर्म में हो, मतलब इस ये जो साइन है इसी फॉर्म में हो, तब इसका डिफरेंशिएशन लिखने का तरीका क्या होगा? f डैश x हो। बात समझे ना? f डैश x हो। तो फंक्शन का मतलब fx के फॉर्म में कुछ भी हो, अगर उसको डिफरेंशिएट
उसका डिफ्रेंसिएशन लिखने का तरीका उसमें डैश लगा है तो समझ जाइएगा कि उसका वो डिफ्रेंसिएशन है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आज हम लोग इसी को मतलब आज हम लोग इसी को जानेंगे कि अगर f(x) के फॉर्म में कुछ भी दिया रहा है तो उसका डिफ्रेंसिएशन लिखने का तरीका क्या होगा। मतलब उसका डिफ्रेंसिएशन उसी फॉर्म में बताइए कि बहुत सारा क्वेश्चन उसी फॉर्म में आपको दिया भी जाएगा, f(x) के ही फॉर्म में दिया जाता है, तो उस फॉर्म में आपको डिफ्रेंसिएशन समझना है। ठीक है, तो ये तो समझ गए ना, f(x) का डिफ्रेंसिएशन लिखने का तरीका क्या होगा, तो f डैश होगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान दीजिएगा। कोई फार्मूला तो नया नहीं होगा, उस साइन पे ध्यान देना होगा क्योंकि आगे बहुत सारा क्वेश्चन इसी फॉर्म में दिया जाएगा, या कोई दूसरा चैप्टर जब पढ़िएगा उसमें भी ये बहुत रहता है। ठीक है, अब आइए कुछ एग्जाम्पल लिया जाए इसका। y f ऑफ साइन x, बात समझे ना, ये फंक्शन क्या है वो नहीं दिया, साइन है, f के साथ साइन x लग गया, f और ये लैंग्वेज f के साथ ही है। अगर इसका dy बाई डी एक्स पूछा जाए तो आप क्या बताइए, तो dy बाई डी एक्स तरीका वही होगा जो आप पहले से जानते हैं। तो f(x) का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, f डैश लिख लीजिए, f(x) का डिफ्रेंसिएशन f डैश, और बताइए साइन का डिफ्रेंसिएशन cos, f का f डैश और साइन का डिफ्रेंसिएशन cos। यही ना होता है कि पहले ये है बाद में कौन है तो साइन है। अब पहले f(x) के साथ जो लिखा हुआ था पहले f का डिफ्रेंसिएशन, तो f का डिफ्रेंसिएशन लिखने का तरीका बस ये होगा, उसके साथ और भी कुछ है तो आप डिफ्रेंशिएट करो, मेथड में तो कोई नयापन नहीं है। देखिए एक्स स्क्वायर क्या लिखा जाए, dy बाई डी एक्स f डैश एक्स स्क्वायर, पहले f का, फिर आपका क्या है तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का 2x, तो तरीका वही रहेगा। देखिए log x है तो बताइए dy बाई डी एक्स f डैश log x का 1/x, तो तरीका वही रहेगा, बस नया यही था कि f के ही फॉर्म में अगर फंक्शन लिखा हो तो उसका डिफ्रेंसिएशन किस तरह लिखा जाता है, इसी तरह लिखा जाता है। आगे जब दूसरा चैप्टर जो पढ़ते हैं तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन बहुत आपको मिलेगा, डिफ्रेंसिएशन में तो कम मिलेगा, लेकिन जब दूसरा चैप्टर पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा मिलेगा। देखिए 3x + 4 dy बाई डी एक्स, f का 3x + 4 का 3, क्योंकि 4 का तो 0, बात समझ रहे हैं ना। डिफ्रेंसिएशन में कुछ नया नहीं लगेगा आपका, 1/x है, dy बाई डी एक्स f डैश 1/x, 1/x का -1/x स्क्वायर, बात समझ रहा है ना। पहले f का 1/x का डिफ्रेंसिएशन हम डायरेक्ट लिख दिए हैं -1/x स्क्वायर। देखिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स f का f डैश, ठीक है यहाँ, तो पहले f का f डैश x, अब बताइए फिर u बाई v पे, फिर जो बचेगा उसको देखिए, f के बाद आपका कौन सा बचेगा, ये ना, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, u बाई v पे, u बाई v का जो फार्मूला आप जानते हैं 3x + 4 × 2 माइनस 2x + 3 × 3, 3x + 4
का स्क्वायर। टू एक्स प्लस 3 प्लस 4। तो u बाई वी के फार्मूला में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। 6 कट जाएगा, 8 9 -1 बचेगा। देख लीजिएगा, कट जाएगा 8, सही, ठीक है ना। तो डिफ्रेंशिएशन का तरीका वही होगा। अब फंक्शन में लिखा है तो पहले f आएगा, उसके बाद जो फंक्शन आएगा उसका लिखिए जैसे आप लिखते थे। एक और देखते हैं, देखिए dy बाई dx। पहले क्या है आपका, पहले आपका f है तो f डैश, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तो एक्स स्क्वायर साइन का कॉस प्लस साइन एक्स इंटू 2x यू इंटू बी पर। पहले f का, फिर जो बच गया उसमें क्या होगा, तो यू इंटू भी एक्स स्क्वायर साइन का कॉस, फिर उल्टा देख लो। तो डिफ्रेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं हो, बस ये लैंग्वेज आपको समझ जाना है। f e के पावर x इंटू कॉस एक्स, तो कोई दिक्कत तो नहीं लग रहा आपको। f डैश e के पावर x कॉस एक्स। अब बताइए e के पावर x इंटू कॉस का माइनस साइन प्लस कॉस एक्स इंटू e के पावर x, सही है, दिक्कत तो नहीं है। पहले f, उसके बाद जो बचेगा डिफ्रेंशिएशन तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना। तो बस इस फॉर्म में लिखा रहता, आपको कोई दिक्कत नहीं, बस यही जानना है। इसका क्वेश्चन पहले भी बोले कि डिफ्रेंशिएशन चैप्टर में खोजिएगा तो बहुत कम मिलेगा, कुछ मिलेगा। दूसरा चैप्टर में ये बहुत इसी तरह क्वेश्चन आता है, मतलब इस तरह का मिला के बहुत सारा क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। एफ डैश इंटू 2x प्लस 3, पहले f का 2x प्लस 3, बाद में उसका एक्स स्क्वायर का 2x, समझ रहे ना। तो इस तरह का कुछ भी हो तो आप समझ जाइएगा कि क्या पूछ रहा है, ठीक है। पहले f का जो भी उसके साथ होगा आप लिख दो, साइन का कॉस और tan का सेक स्क्वायर एक्स, सही है। तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, बस फर्स्ट लैंग्वेज आपको समझ जाना है, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो, तो इस तरह का डिफ्रेंशिएशन में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। अब इसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ कुछ अलग अलग होता है, तो कुछ बात तो आप लोग समझते होंगे ना। जिससे पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि अगर एफ एक्स बराबर मान लीजिए साइन एक्स दिया हुआ है, ठीक है। इफ देन अगर हम पूछे कि एफ ऑफ लॉग एक्स क्या हो, तो आप क्या करते हैं, x के जगह पे log x है, इसका मतलब इधर भी आप x के जगह पे log x रखिएगा, x के जगह पे log x रखिएगा, रख दिए। देखिए एक और देखिए, इफ एफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर, देन अगर हम पूछे 2x प्लस 3 और 3x प्लस 4 ये क्या हो, तब क्या बताइए।
एक्स 2x + 3 3x + 4 का स्क्वायर होगा। मतलब x के जगह पे ये आया तो आप ये बदल देते हैं। ये तो आप बहुत पहले से जानते हैं, मतलब 9-10 से ही जानते हैं। fx दिया हुआ है, उसके करस्पॉन्डिंग अगर कोई वैल्यू निकालना पड़े तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, x के जगह पे देखते हैं कि क्या रिप्लेस हुआ है, तो दूसरे साइड में भी रिप्लेस कर देते हैं, दूसरे साइड में भी लिख देते हैं, तो हो गया। ठीक है ना। तो ये इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देते हैं कि डिफरेंशिएशन में किस तरह पूछा जाता है, उसको देखिए, ध्यान दीजिए। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ f of log x with respect to x if fx equal to sin x। ठीक है। तो क्वेश्चन मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन और किस तरह पूछा जा सकता है, उसी में क्या क्वेश्चन ये है, देखिएगा क्या पूछा हुआ था, देख लेना। फाइंड द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन निकालिए f ऑफ log x का। तो f ऑफ log x का डिफरेंशिएशन निकालिए x के रिस्पेक्ट में, वेयर fx बराबर इतना दिया हुआ। देखिए हम क्या करते हैं, जिसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो डिफरेंशिएशन किसका निकालना है, तो इसका निकालना है। देख लो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ये, तो डिफरेंशिएशन तो आपको इसी का निकालना है, इसको हम लिख दिए y बराबर लिख दिए, तो y मान लिए अपने से, क्योंकि निकालना इसी को कुछ भी मान सकते हैं, तो y मान लिए। इसका मतलब हम लोग को क्या निकालना है, तो dy/dx निकालना है। ये मानने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग को dy/dx निकालना है, यहाँ से आपको dy/dx निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे। तो इसका डिफरेंशिएशन इस फॉर्म में भी हम निकाल सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन इस फॉर्म में भी निकालने आता है, क्योंकि वो अब यही तो सीखे हैं। लेकिन क्वेश्चन में इसका डिफरेंशिएशन के बाद कुछ वैल्यू दे दिया, ये वैल्यू आपको दे दिया है, तो ये वैल्यू देने का मतलब वैल्यू रिप्लेस करके डिफरेंशिएशन निकालिए। बात समझे ना। तब देखिए, अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि अगर fx बराबर sin x है, अब बताइए f ऑफ log x क्या हो, तो sin x के जगह पे log x हो। fx बराबर sin x है, तो f ऑफ log x क्या होगा, तो x के जगह पे log x रखिए। ठीक है, तो ये आपका ये हो। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसके जगह पे हम लोग क्या लिखें, क्लियर है, बात समझे ना। इसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में पूछा था, लेकिन सिर्फ उतना ही पूछ के अगर छोड़ देता, तब जो अभी सीखे थे उसी फॉर्म में डिफरेंशिएट कर लेते। लेकिन ये देने के बाद आगे उसका वैल्यू दे दिया था कि fx किसके बराबर है, तो sin x के बराबर है। तो जब ये दे दिया है तो इसका वैल्यू तो हम लोग निकाल लेंगे। ये अगर दिया है तो इसका वैल्यू तो आप निकाल सकते हैं ना, तो निकाल लीजिए। तो निकाल लिए, देखिए जो है यहाँ से आपका क्या होगा, dy/dx। अब निकाल लो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन का cos और log x का 1/x। तो उस लैंग्वेज पे आपको ध्यान देना होगा कि क्या दिया, किस तरह दिया। इस एक और क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए, इस क्वेश्चन में बस इतना ही लिख के छोड़ दिए हैं, ठीक है ना। मैंने दोनों के लैंग्वेज में देखिएगा, उतना लिखने के बाद इसमें fx का वैल्यू दे दिया गया था, उसमें बस उतना ही लिख के छोड़ दिया गया था। आप समझिए ये बात को। इसका मतलब क्या, सिर्फ इसी का डिफरेंशिएशन निकालिए और कोई वैल्यू आपको इधर उधर रिप्लेस नहीं करना होगा। तो बनाते समय क्या करेंगे,
जिसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है उसको आप कुछ मान लीजिए, y मान लीजिए, आपको दूसरा मान तो दूसरा भी मान सकते हैं, तो y मान लिए। अब बताइए, क्वेश्चन में तो दिया है कि x के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो dy बाई डी एक्स, इस तो समझते हैं आप, tan x और tan का sec स्क्वायर x, बात समझे ना। अब आपको वैल्यू रिप्लेस करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ साइन एक्स। देख लीजिए, f ऑफ साइन एक्स वेयर, सॉरी लिख देते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x वेयर f(x) इक्वल टू e के पावर x। देख लीजिए, क्वेश्चन वही है, बस लैंग्वेज क्लियर हो इसलिए हम 2-3 क्वेश्चन आपका लिख दे रहे हैं। देख लीजिए क्या करेंगे, जिसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है उसको y मान लेते हैं, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन पूछा गया है, इसी का dy बाई डी एक्स निकालना होगा, लेकिन क्वेश्चन में फंक्शन क्या है वो दिया हुआ है। तो आप क्या कर लो पहले कि अगर f(x) बराबर e के पावर x है तो f ऑफ साइन x आपका कितना होगा, तो e के पावर साइन x होगा, e के पावर साइन x। इसका मतलब y जो आप माने थे f ऑफ साइन x, उसको आप लिख सकते हैं e के पावर साइन x। क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, तो e के पावर साइन x और साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है आपका cos। कोई दिक्कत नहीं ना। लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, अगर इतना ही लिख के छोड़ देता तो उसी फॉर्म में लिख के आंसर भी छोड़ देना है, लेकिन आगे अगर उसका वैल्यू दे दिया है तो आपको रिप्लेस कर लेना होगा। इसका मतलब है कि वो आंसर इसी फॉर्म में चाह रहा है, क्योंकि फंक्शन का वैल्यू देने का मतलब आप कन्वर्ट करके बनाइए, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन दूसरे चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आगे आप देखिएगा। और ये सब एक लैंग्वेज भी होगा जिसको देख के आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, समझ में भी आए, ठीक है। अब देखिए, if y इक्वल टू f of tan x and f dash x equal to sin x square, then find the value of dy by dx। ठीक है ना। पूरा लैंग्वेज पे आप ध्यान दीजिएगा, y किसी के बराबर दिया हुआ है, किसके बराबर दिया हुआ है, f ऑफ tan x के बराबर। पूछा क्या गया है कि dy बाई डी एक्स बताइए, लेकिन इसमें f(x) का वैल्यू नहीं दिया है, ध्यान दीजिएगा, इसमें f(x) का वैल्यू नहीं दिया है। इस क्वेश्चन में क्या था, बात वही है कि इसका डिफ्रेंशिएशन बताइए, लेकिन फंक्शन दिया गया था, उसमें बाद में देखिए f(x) नहीं दिया गया है, f डैश x दिया हुआ, f डैश x दिया हुआ, ठीक है ना, f डैश x दिया हुआ। तब इसको अगर सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे, जब पहले तो आप dy बाई डी एक्स निकालिए, क्योंकि f(x) का कोई वैल्यू नहीं दिया गया है, इसलिए आप इसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो जैसे आप बनाते हैं बनाइए, tan x और tan का क्या होगा, तो sec स्क्वायर x, सही है। अब बताइए, लेकिन क्वेश्चन में देखिएगा कुछ अलग से दे दिया है, इसका मतलब आंसर आप इसी फॉर्म में नहीं छोड़ सकते हैं, कि जो दिया है उसका मतलब उसको रिप्लेस करके आंसर उसी फॉर्म में बताना होगा। मतलब समझिएगा कि अगर आपका f डैश x साइन x स्क्वायर है, तब अगर पूछा जाए कि f डैश tan x क्या होगा,
एफ डैश टेन एक्स क्या होगा, साइन एक्स के जगह पे आप टेन एक्स रख लो, एक्स के जगह पे टेन एक्स रख दीजिए, ठीक है ना। एक्स के जगह पे टेन एक्स है तो एक्स के जगह पे टेन एक्स रख लो। इसका मतलब ये हुआ कि जो आंसर है आपको उसी फॉर्म में लिखना होगा, साइन आप उसको टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इंटू सेक स्क्वायर एक्स। बात समझिएगा, डिफ्रेंशिएशन में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन ये क्वेश्चन में अलग से दिया हुआ था, इसका मतलब आंसर आपको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना होगा। तो आंसर को हम उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। बात समझे, ये लैंग्वेज में आपको कन्फ्यूजन नहीं हो कि क्या दिया है, किस फॉर्म में आपको आंसर लिखना चाहिए, इसमें बस यही है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना। देखिए एक उसी तरह के एक और क्वेश्चन लिखते हैं, इफ वाई इक्वल टू इफ 3x + 4 2x + 3, ठीक है। कुछ भी हो, ये दिया हुआ है, एंड एफ डैश एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स बताइए। बात समझे, क्वेश्चन देख लो, दोनों एक ही तरह का है। चलिए y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3x + 4 4x + 5, बाद में जो वैल्यू दिया गया देखिए एफ डैश एक्स का दिया हुआ है, एफ एक्स का नहीं दिया हुआ है, मतलब पहले आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए, फिर वैल्यू को रिप्लेस कर लीजिएगा। डी वाई बाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका डिफ्रेंशिएशन तो आप समझ रहे हैं, +4 बाई 4x + 5, u बाई v पे 4x + 5 इंटू 3x + 4 इंटू 4 बाई 4x + 5 का होल स्क्वायर, एफ डैश 3x + 4 4x + 5, कुछ कटेगा 15 16 -1 बाई 4x + 5 का होल स्क्वायर होगा। अब थोड़ा सा ये समझिएगा कि आप इसी फॉर्म में इसका आंसर नहीं छोड़ सकते हैं, इसका आंसर आप इसी फॉर्म में नहीं छोड़ सकते हैं। तब क्या करोगे, जो दिया है उसके अनुसार से रिप्लेस कर लीजिए। एफ डैश एक्स इतना है, अगर इसको हम इतना लिख दें ई के पावर 3x + 4 बाई 4x + 5, थोड़ा मिला लीजिएगा, ये दिया है तो इसका वैल्यू क्या होगा, x के जगह पर आप ये वैल्यू रख लो इंटू ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है कुछ। ये सब लैंग्वेज देखिएगा, इसका क्वेश्चन इसी तरह मिलेगा आपको कहीं भी, या तो डिफरेंशिएशन में तो कम मिलेगा, दूसरे चैप्टर में आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह का कुछ और क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, ये ठीक है ना। अब एक बात समझिएगा, एक और लैंग्वेज आपको समझना है कि y = fx, इसका dy बाई dx क्या लिखते हैं, तो f डैश x लिखते हैं। ये तो लैंग्वेज आप समझ रहे हैं। f डैश x लिखा है मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में है वो, अगर x है तो उसी के फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब जो वेरिएबल होगा उसी के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है। ठीक, देखिए कहीं कहीं आपको इस तरह लिखा मिलेगा f डैश 2, इसको आप क्या कहिएगा, x के जगह पर कुछ वैल्यू रख दिया गया, इसको आप किस तरह बोलिएगा या किस तरह समझिएगा,
है ना, कि एफ डैश एक्स लिखा है, इसको तो समझ रहे हैं कि एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में है। अब देखिए एफ डैश टू अगर लिखा हुआ है कहीं तो क्या पढ़िएगा आप इसको, एफ डैश टू, इसका मतलब क्या, फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन एट एक्स के जगह पे क्या रखना होगा, 2, इसका मतलब यही होगा ना, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर 2, या सिंपल लैंग्वेज में वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स बराबर 2, आप ये भी कह सकते हैं एट एक्स बराबर 2। एफ डैश 4 मतलब समझ रहे हैं ना, फंक्शन का जो डिफ्रेंसिएशन है उसमें x के जगह पे आप 2 रखिए, सॉरी 4 रखिए, डायरेक्ट लिख सकते हैं ना कि वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स 4 है, डी वाई बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स भी कह सकते हैं, दोनों बात आपका एक ही। एफ डैश 0 है, क्या पढ़िएगा, वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स बराबर 0, डी वाई बाई डी एक्स को क्या कह सकते हैं आप, एफ डैश एक्स कह सकते हैं। तो इस लैंग्वेज में आपको कोई दिक्कत नहीं है, कुछ क्वेश्चन आपको इसी तरह पूछा जाता है, आप समझ रहे हैं, इस तरह कहीं लिखा हुआ तो उसका मतलब आप समझिएगा कि क्या पूछना चाहता है वो क्या पूछना चाहता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपसे, सॉरी, तो इसके आधार पे कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको समझ जाइएगा। देखिए y इक्वल टू एफ चलिए एफ ऑफ साइन एक्स दिया हुआ, y इक्वल टू एफ ऑफ साइन एक्स दिया हुआ, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है फाइंड एफ डैश 0, इसका वैल्यू क्या होगा, एफ डैश 0 वेयर एफ एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स, ठीक। अब भाई y इक्वल टू एफ ऑफ साइन एक्स दिया हुआ, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में देखिएगा फंक्शन तो दे दिया है, तो फंक्शन अगर दे दिया तो उस वैल्यू को आप रख लो, उस वैल्यू को अगर आप रखते हैं एफ ऑफ साइन एक्स क्या होगा, क्या ई के पावर साइन एक्स होगा, अगर एफ एक्स इतना है तो एफ ऑफ साइन एक्स क्या होगा, तो इतना होगा, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, साइन एक्स और साइन का कॉस होगा, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया था, एफ डैश 0, तो एफ डैश 0 का मतलब समझते हैं, एफ डैश 0 का मतलब होगा वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स बराबर 0, तो रख दो, डी वाई बाई डी एक्स तो निकाल ही चुके हैं, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा, x के जगह पर 0 रखिए, तो x के जगह पर 0 रखिएगा तो साइन 0 के रख देते हैं एक बार, साइन 0 इंटू कॉस 0, ई के पावर 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, तो 1, बात समझे ना। तो ये कहीं कहीं लिखा रहेगा, उसका मतलब आपको समझ जाना है, और जो पूछेगा बताइए। कुछ क्वेश्चन बनाए होंगे आपको, उसमें भी कहीं कहीं मिला होगा, एफ डैश 3 का वैल्यू बताइए, एफ डैश 4 का वैल्यू बताइए, तो उसका मतलब समझ जाइएगा कि वो डी वाई बाई डी एक्स का ही वैल्यू पूछ रहा है, कोई अलग वैल्यू नहीं पूछ रहा है, बात समझ रहे हैं।
मतलब एफ डैश हो या डी वाई बाई डी एक्स, दोनों तो एक ही बात है ना। ये दिमाग में रहे कि जो आपका एफ डैश एक्स है वहीं आपका डी वाई बाई डी एक्स है। तो पूछने के लिए वो किसी तरह पूछा जाता है तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो। इसे एक और क्वेश्चन देते हैं। एफ वाई इक्वल टू 2x प्लस 3 और 3x प्लस 4 देन फाइंड एफ डैश जीरो। तो देख लीजिए अब इस क्वेश्चन का मतलब आप क्या समझिए, क्योंकि इसमें देखिए क्वेश्चन में हम क्या किए हैं तो एफ एक्स कहीं लगाए नहीं है, बस ये समझाने के लिए कि इस लैंग्वेज को क्लियर समझिएगा। अगर एफ एक्स के फॉर्म में क्वेश्चन है तब तो समझ भी आता है कि एफ डैश जीरो उसी से रिस्पेक्ट में पूछा है, लेकिन इसमें तो कहीं एफ एक्स के फॉर्म में कुछ दिया नहीं गया है, लेकिन फिर भी क्या पूछा है आपको एफ डैश जीरो। तो क्या कहिएगा एफ डैश जीरो का मतलब? तो मतलब आप समझते हैं ना कि एफ डैश एक्स और डी वाई बाई डी एक्स दोनों तो इक्वल होता है। तो एफ डैश जीरो का मतलब होगा कि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू एट एक्स बराबर जीरो निकालिए। एफ एक्स के फॉर्म में फंक्शन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स भी तो होता है ना, निकाल लेंगे। मतलब जो y दिया है उसका पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, ठीक है। चलिए पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। इसका डी वाई बाई डी एक्स पहले निकालिए, कितना होगा 3x प्लस 4 इंटू 2 माइनस 2x प्लस 3 इंटू 3 बाई 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर। थोड़ा सिंपल कर लीजिए इसको, कितना होगा, कट जाएगा 8 माइनस 1 बाई 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए वैल्यू किसका निकालना है आपको, बात समझिएगा। एफ डैश जीरो का मतलब होगा कि डी वाई बाई डी एक्स का है वैल्यू एट एक्स बराबर जीरो क्या होगा ये बताइए। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू एट एक्स बराबर जीरो क्या होगा ये बताना है। रख दीजिए, जहाँ पे एक्स होगा वहाँ जीरो रखिए। जो आ गया, बात समझे ना। तो लैंग्वेज का ही ये क्वेश्चन है, बाकी कुछ नहीं है, समझ गया ना। ये आपको ध्यान देना हो। एक और क्वेश्चन देते हैं इसी तरह का। एफ डैश एक्स बराबर एंड वाई बराबर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, देन फाइंड एफ डैश जी। चलिए ठीक, तो कहीं लैंग्वेज में आपको दिक्कत नहीं हो। लास्ट वाला देख लीजिए क्या निकालना है, एफ डैश जीरो। तो एफ के फॉर्म में दिया हो नहीं दिया हो आप तो मीनिंग समझते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में तो एफ के ही फॉर्म में दिया है, तो समझना थोड़ा और आसान होगा। पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालते हैं फिर वैल्यू रख देंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, y ये दिया हुआ, इसका वैल्यू निकालने का मतलब पहले तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। जो आएगा उसमें आप वैल्यू रख दीजिएगा, जो आएगा उसमें वैल्यू रख देना होगा, ठीक है। बताइए डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स स्क्वायर इंटू 2x। लेकिन क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि एफ डैश एक्स का वैल्यू दिया हुआ, तो पहले भी आप 2-3 क्वेश्चन देखे हैं, मतलब डी वाई बाई डी एक्स आपका इस फॉर्म में आंसर नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में दिया है तो उस वैल्यू को पहले रिप्लेस कर लीजिएगा तब वैल्यू को रखिएगा। रखते हैं उसको, तो पहले इसको रिप्लेस कर लो। एफ डैश एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा -1 इंटू 2x।
ये आपका हो जाएगा 2x के पावर 4 माइनस 1। बात समझे ना कि अगर पहले दिया होगा तो उसको रिप्लेस कर लेना है और तब आपको आंसर लिखना होगा। तो पहले तो हम रिप्लेस कर लिए तब आंसर लिख रहे हैं। अब बताइए क्या निकालना था, एफ डैश जीरो। एफ डैश जीरो का मतलब क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू एट एक्स बराबर ज़ीरो बताना है आपको। कितना होगा 2, ये तो ज़ीरो हो जाएगा माइनस 1, यहाँ भी 2 इंटू ज़ीरो, फाइनली तो ज़ीरो हो जाएगा। बात समझे ना। तो उस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा तो लैंग्वेज एकदम क्लियर कर लेना कि आपको क्या निकालना है, कहीं जो लिखा है उसमें कोई कन्फ्यूजन आ रहा है कि नहीं। बात समझे ना। यहाँ पे जैसे डी वाई बाई डी एक्स निकाले तो डी वाई बाई डी एक्स इतना ही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आंसर किस फॉर्म में लिखना होगा तो वो आपको थोड़ा अच्छा से समझ जाना है, ठीक है ना। और उसके आधार पे शुरू में भी हम 2-3 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ गए होंगे। देखिए एफ डैश एक्स इक्वल टू साइन एक्स एंड वाई इक्वल टू एफ ऑफ कॉस एक्स, देन फाइंड एफ डैश पाई बाई 2। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है। देखिए एफ डैश पाई बाई 2 का मतलब हो गया कि पहले आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा और एक्स के जगह पे क्या रखना होगा तो पाई बाई 2। इसका मतलब यही है ना, जब भी ये पूछा जा रहा है इसका मतलब पहले आप जो भी फंक्शन दिया गया है उसका डी वाई बाई डी एक्स निकालिए और उसमें एक्स के जगह पे जो यहाँ पे दिया गया उसका वैल्यू रख दीजिए, ठीक है ना। रखते हैं फिर वही, तो ध्यान दीजिएगा y क्या है आपका, तो एफ ऑफ कॉस दिया है। क्वेश्चन में देख लेना एफ डैश एक्स का वैल्यू रिप्लेस करना है, तो पहले आप डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, निकाल लिए एफ डैश कॉस, सही है, एफ डैश कॉस। अब बताइए जब ये हो गया कॉस का माइनस साइन, लेकिन अब आप समझ चुके होंगे इसको आप आंसर नहीं मान सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स का, क्योंकि जो वैल्यू दिया गया उसको रखना पड़ेगा आपको। रखिए एफ डैश कॉस, एफ डैश एक्स इतना है तो एफ डैश कॉस कितना होगा, देख लेना, किसी को कन्फ्यूजन नहीं। अगर एफ एक्स का वैल्यू साइन एक्स है एफ डैश एक्स का, तो एफ डैश कॉस अगर पूछा जाए तो क्या होगा, एक्स के जगह पे कॉस होगा, तो रख दो साइन कॉस माइनस साइन एक्स, ये हुआ आपका डी वाई बाई डी एक्स। इस बात को समझ जाना, तो बहुत कन्फ्यूजन होता है और कंपटीशन में भी इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। अब देखिए क्या निकालना था, तो एफ डैश पाई बाई 2 निकालना है। इसका मतलब क्या होगा कि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू एट एक्स बराबर पाई बाई 2 क्या होगा, एक्स के जगह पे रखिए पाई बाई 2, तो कॉस पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2 कितना आ जाएगा, साइन कॉस 90 कितना हो जाएगा 0, ये तो माइनस 1, ये 0, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और ये ज़्यादा मतलब इसका क्वेश्चन पूछने का तरीका यही होता है जिस तरह हम बताएं, और इस तरह का क्वेश्चन किताब में आपको ज़्यादा नहीं मिलता है। मतलब ये नहीं बोले कि ये दूसरे चैप्टर में आपको ज़्यादा मिलेगा, और ये जो बेसिक किताब होता है उसमें इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादा 1-2 क्वेश्चन मिलेगा। ये सारे सवाल NCERT आर डी शर्मा, KC सिन्हा, ये सब में देखिएगा तो इस तरह का क्वेश्चन 1-2 मिलेगा आपको
कोई स्टैंडर्ड किताब अरिहंत तुरंत का बनाइएगा तो उसमें ये सब मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होता, आप इसको भी देख लीजिएगा, कहीं से किताब बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हम एग्जाम्पल ज़्यादा कर दिए हैं आपको, इसी को ठीक से देख लीजिए। एक बार सारे क्वेश्चन को अपने से लिख लेना है कॉपी पे, फिर अपने से बना के देखिए कि उस लैंग्वेज में आपको कन्फ्यूजन होता है कि नहीं, तो बस वही समझना है कि डिफ्रेंशिएशन को लेकर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी दिक्कत है कि इसका क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो उसमें नहीं आएगा तो हो गया, ठीक है ना। तो इसको ठीक से देखना है, क्वेश्चन लिख के अपने से एक बार, दो बार, तीन बार उसको थोड़ा सा समझ के बना लीजिए। लैंग्वेज समझ गए कि क्या दिया, किस फॉर्म में आंसर लिखना चाहिए, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, बस हो गया। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन तो बनाना है नहीं आपको, तो इसको बस ठीक से देख के 2-3 बार देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। आज थोड़ा कम में पढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू।